राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्मशालेय गणित आणि विज्ञान वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस MCQ सैंपल पेपर नंबर 2 NCVT CTS ऑल ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर का ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट CBT एग्ज़ाम का ये MCQ पेपर क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये वीडियो अंत तक देखिए और अभी तक राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए। MCQ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से? ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड मीट्रिक, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, ऑप्शन सी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ऑप्शन डी मीट्रिक एंड इंटरनेशनल। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके दो प्रकार हैं, ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड मीट्रिक। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश एंड मीट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द LCM ऑफ 12, 18, 6, 36? 12, 18, 6, 36 का LCM क्या होता है, क्या होगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 42। तो 12 के फैक्टर 6 इंटू 2, 18 के फैक्टर 6 इंटू 3, 6 का फैक्टर 6 इंटू 1, 36 का फैक्टर 6 इंटू 6। तो LCM होगा 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 मतलब 36। ये फैक्टर मेथड है। डिविजनल मेथड से भी हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डिविजनल मेथड से जो होगा तो 12, 18, 6 और 36 इसको इस प्रकार से लिखते और 6 से भाग देंगे। इस प्रकार से करते जाएंगे तो LCM होगा 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 36, ऑप्शन सी। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? 529 का वर्गमूल क्या है? तो इसका आंसर हम क्वेश्चन देखते ही बता सकते हैं। तो क्योंकि 625 ये 25 का रूट रहता है तो 25 से नीचे आएगा मतलब 23 आएगा। या इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट निकालने की मैथमेटिक्स की जो पद्धति है, ये लेफ्ट हैंड साइड से आप मतलब राइट हैंड साइड से दो दो की जोड़ी गिराएंगे तो 5 के लिए इस प्रकार से ये आंसर होगा। तो होगा आंसर ऑप्शन बी 23। 529 का वर्गमूल होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्शन ऑफ 18.5%? 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो इसका आंसर हमें निकालते समय इस प्रकार से ध्यान देना है कि 18.5% यानी ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसका कन्वर्शन अपने को मतलब ये परसेंटेज है इसे बनाना है। तो 18.5% यानी होगा 18.5 डिवाइडेड बाय 100। तो ऊपर में न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट और बढ़ेगा मतलब 185 पॉइंट डिवाइडेड बाय ये 1000 होगा। इसका मतलब आंसर आएगा ऑप्शन ए 0.185 मतलब 3 डिजिट बाद आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.185। अ मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300। व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड इट? यदि एक मोटरसाइकिल टायर 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है तो खरीद का मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए जो आपको पता होना ज़रूरी है कि इसकी जो प्राइस है मतलब सेलिंग प्राइस है 300 रुपीज़ और प्रॉफिट है 25%। तो कास्ट प्राइस जो होगी मतलब खरीदी का मूल्य जो होगा उसे कास्ट CP बोलते हैं। तो 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 करना पड़ेगा क्योंकि 25% प्रॉफिट है मतलब 125 होगा। तो इस प्रकार से आंसर आएगा 240 रुपये, ऑप्शन सी। व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट
इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए लेंथ मास वॉल्यूम, ऑप्शन बी लेंथ मास टाइम, ऑप्शन सी लेंथ मास एरिया, ऑप्शन डी लेंथ प्रेशर वॉल्यूम। तो जो फंडामेंटल यूनिट है वो रहते हैं लेंथ मास टाइम। ऑप्शन बी लेंथ मास टाइम, ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच? 1 इंच में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 इंच में मिलीलीटर कितने होते हैं? ऑप्शन ये है 2.54 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 20.4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 24.5 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 2.45 मिलीमीटर। तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है, 1 इंच यानी होता है 25.4 मिलीमीटर। What is the length L2 if total length L is 2.75 meter and L1 is to L2 is equal to 2:3? यदि कुल लंबाई L 2.75 मतलब 2.75 मीटर और L1 is to L2 is equal to 2:3 है, तो L2 का मान क्या होगा? तो इसमें इस मेथड से आपको ये देखना है कि लेंथ जो दी है L, ये गिवन है 2.75 मीटर, तो L1 और L2 का एडिशन हो जाएगा, ये 2.75 होगा। गिवन है आपको L1 is to L2 इज इक्वल टू 2:3, उसके ऊपर से आप L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू 2/3, मतलब उसके ऊपर से L1 की वैल्यू निकालेंगे 2/3, वो पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में, और इस प्रकार से L2 की वैल्यू होगी 1.65। What is the percentage of 80 is 20? 20 ये 80 का कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको ऑप्शन का यूज करके आप उसकी कीमत निकाल सकते हैं। तो कैसे होगा? 80 इंटू 25%, मतलब 80 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, इस तरीके से आंसर आएगा 20, मतलब इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25%, मतलब 20 ये 80 का 25% है। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 18, 42, 24? 18, 42 और 24 का HCF क्या है? तो HCF ये मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। तो 18 के फैक्टर गिराएंगे 3:6, 42 का फैक्टर होगा 6:7, 24 का फैक्टर होगा 4:6। तो इसमें कॉमन जो डिवीज़र है ये है 6, मतलब कॉमन डिवीज़र उसे ही बोला जाता है जिससे भाग जाता है, पूर्ण रूप से भाग, मतलब आंसर होगा ऑप्शन बी 6। हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक्स assemble 64 machines? If the assembles 8 machines in 3 days, यदि एक मैकेनिक को 8 मशीन को असेंबल करने के लिए 3 दिन लगते हैं, तो उसे 64 मशीन को असेंबल करने के लिए कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन ए 20 डेज, ऑप्शन बी 22 डेज, ऑप्शन सी 24 डेज, ऑप्शन डी 26 डेज। तो 8:3, मतलब इस प्रकार से 8 मशीन को बनाने के लिए 3 दिन लगते हैं, तो 64 को कितना, मतलब कितना के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा 24 डेज, ऑप्शन सी 24 डेज। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5? तो 0.003 इंटू 0.5 का गुणनफल क्या है? तो ये गुणाकार करते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप डिजिट का होगा 3 इंटू 5 मतलब 15, और 3 संख्या के बाद पॉइंट है पहले में और दूसरे में एक संख्या, मतलब 4 संख्या के बाद पॉइंट देना है। तो ये पॉइंट 15 के ऊपर मतलब 0.0015, ये गुणनफल जो होगा तो ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.36? दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है? तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको
इस मेथड से ध्यान में रखना होगा। तो इसका आंसर जो आएगा 550.37 का, ये राइट साइड से आप दो दो की जोड़ियाँ बनाते जाएंगे और इस प्रकार से आंसर निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 23.459, ऑप्शन डी। What is the side AB? if AC is equal to 10 सेंटीमीटर, BC is equal to 6 सेंटीमीटर, यदि AC 10 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा का मान क्या है? ये फिगर में दी हुई एक ट्रायंगल ABC है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम ये भी जो साइड है भुजा, इसका फार्मूला बनेगा ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस रूट ऑफ BC स्क्वायर, मतलब रूट में होगा ये, तो इसका आंसर निकलेगा ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017? 0.017 का वर्गमूल क्या है? तो इसे ही आप मैथमेटिक्स का जो तरीका है वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, उस तरीके से ही बनाएंगे। वैसे ही सेम जोड़ियाँ बनाते जाएंगे, दो दो की जोड़ियाँ, और इस तरीके से आंसर निकलेगा आपका 0.13। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑप्शन बी 0.13। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 4 किलोग्राम टू 800 ग्राम? ये रेशो है, रेशो में दो क्वांटिटी सेम काइंड की होना चाहिए, मतलब ये 4 किलो और 800 ग्राम का अनुपात क्या है? तो रेशो में क्या होता है? तो रेशो में जो क्वांटिटी है वो सेम काइंड में होना चाहिए, मतलब 4 किलोग्राम है, उसे ग्राम में बनाना पड़ेगा। तो 4 किलोग्राम यानी 4000 ग्राम होगा, और 800 ग्राम है मतलब 4000 डिवाइडेड बाय 800 मतलब 5:1 होगा। तो ऑप्शन ये 5:1। कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन। 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। तो इसे क्या करना पड़ेगा? तो ये डिजिट जब देखते हैं हम, तो ये 6 डिजिट बाद पॉइंट दिया है, दशमलव पॉइंट, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 659 डिवाइडेड बाय ये 6 जीरो आएंगे, मतलब 10 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशो? अनुपात की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ऑप्शन बी रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट काइंड, ऑप्शन सी इक्वलिटी बिटवीन द टू रेशोज, ऑप्शन डी इनइक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज। तो रेशो यानी होता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मतलब दो ऐसी क्वांटिटीज, दो ऐसी राशि होना चाहिए कि जो एक ही प्रकार की हो, एक ही यूनिट की हो। तो रेशो इज इक्वल टू रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.56 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.456 डेसिमल इज इक्वल टू 0.456 परसेंटेज में बनाने के लिए इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो होगा 0.00456। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एम केस सिस्टम? एम केस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए मील, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी माइक्रोन। तो एम केस सिस्टम में एम ये लेटर ये मीटर दर्शाता है, ऑप्शन बी। ये वीडियो आपको पसंद लगा, फ़ायदेमंद लगा तो इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें,
ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिले। धन्यवाद।